ऐसा होता है ना कि आ, कुछ एक्स्ट्रा करना है। जॉब के साथ में बोल रहा हूँ, जॉब को छोड़ के नहीं, या जॉब को टारगेट न करके, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहले जॉब को टारगेट करना है। जॉब को अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बता चुका हूँ। जॉब में क्या बोलते हैं, कवर लेटर का जो प्रॉब्लम है वो मैं अभी आज ही सॉल्व करके दूँ, कवर लेटर भी हो जाएगा आपके पास। ठीक है, चलिए, तो हो गया, कॉमन चीज हो गई। अब अगर हम जॉब के साथ कुछ करना चाहें तो क्या क्या चीजें कर सकते हैं गाइस। वैसे तो इसकी एक और क्लास अभी हम लोग लेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे 100 स्टेप्स हैं जो कि आप जॉब के साथ स्टार्ट कर सकते हो। उन 100 में से जो एकदम क्रीम लेयर वाली चीजें हैं वो है फ्रीलांस। ठीक है, तो हमें आपको फ्रीलांस के बारे में बताने चल रहा हूँ, किस तरीके से हम फ्रीलांस कर सकते हैं और अच्छे इनकम जनरेट कर सकते हैं पार्ट टाइम में। ठीक है, इसको 3 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे गाइस। एक स्टेप रहेगा जिसमें आपको ऑफलाइन मेथड से काम करना रहेगा। एक स्टेप रहेगा जिसमें आपको ऑनलाइन मेथड से काम करना रहेगा। एक स्टेप ऐसा रहेगा जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट वाला जो है वो आपको बाद में करना चाहिए, इसको मैं स्टेप 3 बोलता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ स्टेप नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 बताता हूँ। कुछ नहीं करना है गाइस, आपके लिए सबसे कम इन्वेस्टमेंट। स्टेप नंबर 1 में 10,000 का इन्वेस्टमेंट, स्टेप नंबर 2 में 20,000 का इन्वेस्टमेंट, स्टेप नंबर 3 में 2 लाख का इन्वेस्टमेंट। इस तरीके से रेशियो है। स्टेप 1 में क्या कर सकते हैं गाइस, कुछ फ्रीलांसिंग साइट्स हैं बहुत अच्छी अच्छी, जिस पर आप ऑनलाइन अकाउंट बना सकते हैं। कैसे बनाना है मैं उसका एक क्लास भी लेता हूँ, तो डोंट वरी अबाउट दैट। जैसे कि fiverr.com है, upwork.com है। ठीक है, और उसके अलावा पीपल पर आवर्स है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत ढेर सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि freelancing.com है। ठीक है, इन वेबसाइट्स पर आप रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन लगभग लगभग कह सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बोल सकते हैं, लगभग चंद पैसे लगते हैं आपके। तो अगर आप कर लें तो इनमें क्या करना पड़ता है, बिडिंग करना पड़ता है। ठीक है, बिडिंग मतलब वर्क आएगा। आप लोग फेसबुक इंस्टाग्राम तो चलाते ही हैं, तो फेसबुक कैसे होता है, पोस्ट आता है ना। ठीक है, कुछ आईटी कंपनियां आप लोग को पता है, अलग अलग गवर्नमेंट्स की आईटी कंपनियां रहती है ना, अच्छे अच्छे शब्द लिखती हैं अच्छे अच्छे नेताओं के बारे में जिनका उनको प्रमोशन करना है। कोई पीआर टीम अगर आपको नहीं पता हो तो सबकी पीआर टीम होती है, जैसे कि मोदी जी की पीआर टीम है, राहुल गांधी जी की पीआर टीम है, अरविंद केजरीवाल की पीआर टीम है, हर नेता की पीआर टीम होती है। तो पीआर टीम क्या करती है गाइस, उनके बारे में अच्छे अच्छे चीजें लिखती हैं। और क्या बोलते हैं, आप लोग जब कभी भी उनके अपोजिशन में कुछ लिखेंगे तो को काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स आपको भी आते हैं। पता नहीं आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं किया है। ठीक है, वो सब पेड होते हैं बेसिकली। तो क्या हो गया गैस कि ऐसे ही आपको बहुत ढेर सारे फ्रीलांसिंग वर्क के पोस्ट आते हैं। ठीक है, जो कि इन डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पर इन पे हमें बिडिंग करना पड़ता है। बिडिंग मीन्स बेसिकली हमें बताना पड़ता है कि आई एम इंटरेस्टेड फॉर दैट वर्क एंड आई हैव एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री ऑलरेडी, आई डन दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। जैसे कि आपका एक प्रोजेक्ट आएगा 2D प्लानिंग का, आई नीड पर्सन्स हु नो वेरी वेल ऑटोकैड 2D प्लानिंग्स। वर्क डाल दिया उन्होंने, अब लोग पोस्ट करेंगे आई कैन डू दिस बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस मोर देन 30 प्रोजेक्ट्स आई हैव डन। एंड वो अपना बजट लिख के रखते हैं, आपको नीचे लिखना है आई कैन डू $5 पर आवर्स और $10 पर आवर्स। एज अ बिगिनर आपके लिए काम लेना आसान इसलिए होता है गाइज कि जो थोड़े से एक्सपीरियंस है वो अपने टाइम का वैल्यू ज़्यादा बना देते हैं, और बनना भी चाहिए। तो उनका चार्ज ज़्यादा रहता है, वो बोलेंगे $60 पर आवर्स, $50 पर आवर्स, तो काम मिलने का चांस कम रहता है। $5 $10 पर आवर्स में काम जल्दी मिल जाता है, तो वहाँ पर जस्ट बेडिंग करना पड़ता है। कुछ जगह ऐसा होता है कि स्क्वायर फीट के हिसाब से आप प्लान का दे सकते हैं, जैसे कि प्लानिंग का हम लोग ₹3 स्क्वायर फीट चार्ज करते हैं यूनिक सिविल में। तो ₹3 स्क्वायर फीट आपने कोट कर दिया, बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमने रेट बढ़ाया ही नहीं, 4-5 दिन से वही रेट चल रहा है। तो इस तरीके से वहाँ कोट करना पड़ता है। अगर आपने अच्छी प्रोफाइल बनाई हुई है, सामने वाले को आपका कुछ समझ में आया, तो वो जाता है, विजिट करता है, आपका प्रोफाइल में दम लगा, आपका पोर्टफोलियो वहाँ पर अच्छे से आपने डाला हुआ है, इम्प्रेसिव लगा, सामने वाला कमेंट करेगा, एक बार उनसे कम्युनिकेट करिए और कम्युनिकेट करके प्रोजेक्ट मिल जाता है। इस तरीके से करके गाइज आप यूएई का प्रोजेक्ट ले सकते हैं, कनाडा का प्रोजेक्ट ले सकते हैं, यूएस का प्रोजेक्ट ले सकते हैं, इवन इंडिया का भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से करके आप बहुत अच्छी अर्निंग्स कर सकते हैं। मैं बताऊं तो अर्निंग तो लोग करते ही करते हैं, अभी तो लोग नेक्स्ट स्टेप भी करने लगे हैं। अब वो लोग, सर इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपके लिए नहीं है, बट जिसके लिए है वो क्या कर रहे हैं पता है, एक साइट से काम उठा रहे हैं, जैसे कि अपवर्क से काम उठा लिया अच्छे रेट पर, उनका एक्सपीरियंस है, अब ऐसा नहीं कि आपके साथ भी ऐसा जरूरी नहीं।
और उन्होंने दूसरे साइट्स पर अपलोड कर दिया है। एक साइट से काम उठाया, दूसरे साइट्स पर अपलोड कर दिया है कि मेरे मुझे इस काम के लिए किसी पर्सन की रिक्वायरमेंट है। मीटिंग उन्होंने मुझसे किया, मान लीजिए कि जयश्री ने मुझसे मीटिंग किया, जयश्री ने बोला कि सर हम आपके प्लान को 5 रुपीज स्क्वायर फीट में प्लान को कर देंगे कंप्लीट, ठीक है। और जयश्री ने मेरे से काम लिया, मैंने कहा ठीक है, अगर आपका वर्क अच्छा लगा मुझे तो मैंने दे दिया इनको, ठीक है। अब जयश्री ने क्या किया, इन्होंने गोविंद को बोला कि इन्होंने पोस्ट किया कि मुझे ऐसे ऐसे काम के लिए रिक्वायरमेंट है। गोविंद ने बोला मैं 2 रुपए स्क्वायर फीट में काम करके दे दूंगा। तो जयश्री को लगा ये तो ठीक है, तो उन्होंने अपने काम को उठाया और गोविंद को दे दिया। गोविंद ने 2 रुपए स्क्वायर फीट में काम करके दे दिया, मान लीजिए 3 रुपए स्क्वायर फीट में, इनको मिला है 5 पे, 2 रुपए स्क्वायर फीट इनको पर स्क्वायर फीट बचा। गोविंद ने काम किया, काम को उठाया उन्होंने और जस्ट मुझे सबमिट कर दिया। तो कुछ लोग इस तरीके से बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। पुणे में तो इसकी कंपनियां हैं गाइस। एक कंपनी मुझे याद आ रही, 2020 इंटीरियर्स करके है, आप लोग गूगल कर सकते हैं, 2020 इंटीरियर्स। उस कंपनी में तो ऐसा है गाइस कि इतनी अर्निंग है, मैं क्या बताऊं, इतनी अच्छी सैलरी देते हैं वो, उसकी तो बात ही छोड़ दो। 3.6 तो मिनिमम सैलरी है उनकी। और मैं आपको बता रहा हूँ लॉकडाउन के पहले की सैलरी बता रहा हूँ, 3.6, ठीक है। 2020 इंजीनियर्स करके। अब उसका रीजन क्या है गाइस, उनके यहाँ पर एक टीम है, ठीक है, इसमें टीम के अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हो, लीगल है, कोई इलीगल काम नहीं है। टीम है जो कि सिर्फ और सिर्फ बिडिंग करती है, काम को लेके आती है। और एक टीम है जिसको काम को दिया जाएगा, वो अपने टीम से काम को करा के सबमिट करें। ठीक इस तरीके से करके वो लोग काम को उठाते हैं और बहुत बड़ी लेवल पर अर्निंग करते हैं। तो ये स्टेप नंबर 1 है। आई एम नॉट टॉक अबाउट कि इसमें आप किसी और से कराओ या फिर टीम बनाओ, सब छोड़ो। आप पहला स्टेप पे फोकस करो। आपने कम पैसे में कोट किया, सामने वाले से अच्छा रिलेशन बना, आपकी जॉब चल रही है, आप वीकेंड्स पर इवनिंग में 1 घंटा 2 घंटा आपने काम किया, बढ़िया से करके सबमिट कर दिया। आपको महीने का 15,000 10,000, मैं वो नहीं बोलूंगा कि 10 लाख कमाने लगोगे, 15,000 10,000 20,000 के आसपास आपकी एक्स्ट्रा इनकम विदाउट टू मच हार्ड वर्क आप अर्न कर सकते हो। ये रहा फर्स्ट स्टेप। अकाउंट कैसे बनाना है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, उसका टेंशन आप मत लीजिए। बस ये आप माइंड में रखिए कि ऑनलाइन ऐसा किया जा सकता है। इसके लिए लगभग 2 महीने का पेशेंस चाहिए, तो इसलिए जॉब का होना कंपलसरी है, ठीक है। 2 महीने आपको लगेंगे गाइस, क्योंकि क्या होता है कि 2 महीने में आप वहाँ पर बिडिंग करोगे, लोग देखेंगे, हो सकता है कोई देखे ही ना, बार बार बिडिंग करोगे, बार बार आपका होगा। इसमें बिडिंग करने के लिए भी चार्जेस लगते हैं आपके, ठीक है, 50 रुपए 60 रुपए 100 रुपए ऐसे चार्जेस लगते हैं। तो उस हिसाब से आपको 2 महीना लग सकता है, लगभग 10,000 का इन्वेस्टमेंट। बट ये फिक्स मानिए कि 2 महीने में, मैं 2 महीना लास्ट लिमिट बता रहा हूँ, वैसे जनरली 1 से 1.5 महीने में रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। तो किया तो बहुत अच्छा काम मिल सकता है यहाँ से। दूसरा जो स्टेप है गाइस, वो स्टेप पे चलते हैं। जरूरी नहीं कि पहला आप करें, हो सकता है आपको ऑनलाइन पसंद नहीं आता हो, छोड़ दीजिए। दूसरा जो स्टेप है, मैंने ऑनलाइन किया हुआ है इसलिए मैं आपको जो वही स्टेप बता रहा हूँ जो मैं किया हूँ, ठीक है। दूसरा स्टेप जो है गाइस, वो मैंने सबसे पहले किया था, पहला स्टेप मेरा दूसरा वाला था, ऑफलाइन, ठीक है। मैंने जो किया था मैं वो आपको बताता हूँ। मैं कॉलेज में था तो मेरे एक बहुत अच्छे रिलेटिव हैं, मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा, बट क्या बोलते हैं वो, उनका काम है इस इंडस्ट्री में, काफ़ी बड़े टाइकून हैं। तो उनके रेफरेंस से मैं उनके लिए कुछ ऐसे प्लान बनाया, 200 में 500 में प्लान बना, कॉलेज टाइम की बात बता रहा हूँ। और उनकी वजह से मैं दूसरी जगह उनकी साइट्स विजिट भी किया, तो उन्होंने भी रिकमेंड किया मुझे। वहाँ के लोग जो जहाँ पे भी साइट करने जाते हैं वो बोलते हैं मेरा भी प्लान बना दो, मेरा प्लान बना दो, इस तरीके से। जनरली हमें ऑफिशियल मेथड नहीं पता था इस चीज़ का, कैसे करना होता है, कैसे जाके विजिटिंग कार्ड, उसमें विजिटिंग कार्ड के पैसे ही नहीं होते थे। तो इसका ऑफिशियल मेथड ये है गाइस कि आप एक बढ़िया सा विजिटिंग कार्ड बनाइए, और एक अच्छी सी, जैसे कभी न्यू ईयर आ रहा है इफ़ यू वांट, ठीक है, इस समय सबसे अच्छा समय है। जैसे कि इस समय पर हम लोग मैं हम लोग भी खुद भी अभी हम लोग डायरी वगैरह ऑर्डर किए हैं, तो हमारी यूनिक सिविल की भी डायरीज कुछ लोगों को मिलती है जो, जिनसे हमारा कनेक्शन है बेसिकली। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी डायरीज वगैरह छपवा के, अगर आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है तो आप जो भी आपके नियर बाई में, आप जस्ट डायल.com पे करो, इंडिया मार्ट पे करोगे, नियर बाई में जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं जो कि इन्होंने अपना ऑफिस खोल रखा है, एसोसिएट्स या फिर प्रोपराइटरशिप में, जिन्होंने भी अपने जो भी आर्किटेक्ट्स है जो कि अपनी 3D का डिज़ाइन का वर्क का अपना ऑफिस खोल रखा है, कुछ लोग प्लानिंग का खोल रखे होंगे, कुछ लोग आपके आसपास के जो कॉरपोरेशन है वहाँ पर रजिस्टर्ड करके सेंक्शन कराते होंगे, प्लान को अप्रूव करवाते होंगे। ऐसे कई लोगों का लिस्ट जो है आपको इंडिया मार्ट पे और जस्ट डायल पे मिल जाएगा। कम से कम 100 लोग तो मिल ही जाएंगे आपको, ठीक है। और ये 100 लोग मुश्किल से 20 किलोमीटर के रेंज में बता रहा हूँ मैं।
सिर्फ और सिर्फ करना क्या है गाइस, इन 100 में से एक को क्रैक करना है। ठीक है, आपके लिए बहुत बड़ा सोर्स ये है कि आप इनके यहाँ पर जाने से पहले अपने काम को, जो आपने ऑलरेडी एक तरीके से पोर्टफोलियो रूप में किया हुआ है, इसको प्रिंट करके रख सकते हैं, और आप इनकी में से पहले, सबसे पहले किसी से कनेक्शन निकल जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, मजा आ जाएगा। इन केस कनेक्शन नहीं भी निकलता है, कनेक्शन कैसे निकल सकता है, आपके मामा बुआ फूफा ये वो कहीं से कुछ आ जाए, या फिर किसी रिलेटिव का कोई रेफरेंस निकल जाए तो फिर मजा ही है। इन केस नहीं निकला ऐसा कुछ, तो क्या बोलते हैं, आप डायरेक्ट उनके यहाँ पर जा सकते हैं, और जाने के बाद अपना वर्क लेके जाइए। ठीक है, और उनको बता सकते हैं आप कि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूनिक सिविल के लिए ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, मैंने ये उनके कुछ प्रोजेक्ट्स सर कंप्लीट किए हुए हैं। अभी वी वांट टू मूव इन ऑफलाइन इंडस्ट्रीज आल्सो, एंड मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए प्रोजेक्ट्स करूँ। अगर आप अपॉर्चुनिटीज देते हैं तो क्या बोलते हैं, हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ये हमारे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा आपके साथ, और मैं आपको फर्स्ट एक्सपीरियंस सैंपल के रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोजेक्ट करके देने वाला हूँ। देर आर बिग चांसेस कि वो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, कोई बात नहीं। सेकेंड मीटअप करना है किसी नेक्स्ट पर्सन से, और ये मीटअप आपको जब भी करना है सैटरडे और संडे में करना है। अपना जो वर्क है बिल्कुल भी जॉब को डिस्टर्ब नहीं करना है, मैं दोनों ही प्रोसेस में जॉब को डिस्टर्ब करने की बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरी विजिटिंग करिए, दूसरी मीटिंग फिक्स करिए। मीटिंग के लिए कोल्ड ईमेल भी डाल सकते हैं आप। कोल्ड ईमेल मतलब डाटा आपने उठाया, डाटा उठा के अच्छा से मेल बना के शूट किया मेल को, और सेम मेल को उन्होंने उनको लिंक्डइन पे जाके किया, जीमेल पर किया, और उनको व्हाट्सएप पर भी पिन किया, जहाँ से भी आपको रेफरेंस मिल जाए। उनसे एक मीटिंग फिक्स कर लीजिए कि सर आई वांट अ टाइम फॉर 10 मिनट 20 मिनट, और जाके मिल के आएंगे। और मिल के आइए, उनको एक अच्छा सा अपना पेन, अगर आप अफोर्ड करते हैं, सॉरी फॉर दैट इज दिस वर्ड, बट हाँ मैं नहीं करता था। ठीक है, तो आप पेन अफोर्ड करते हैं, पेन, और डायरी तो डायरी। ठीक है, इस तरीके से अगर आप उनको ग्रीटिंग्स के रूप में दे के आते हैं, और उसके साथ साथ बताते हैं कि सर मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ ऑनलाइन फॉर दैट थिंग्स, मैं चाहता हूँ इसको ऑफलाइन इंडस्ट्री में अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटी दें, दूसरे वाले से चांस है कि आपका क्रैक होने लगेगा, क्योंकि पहले का एक्सपीरियंस कुछ होगा, बैड एक्सपीरियंस, कि उनको कुछ रिएक्शन होगा, वो अप्लाई नहीं करोगे सेकेंड में। बिग चांसेस कि जब आप बोलोगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर विथ वेरी नॉमिनल कॉस्ट आई कैन डू, इवन आप डिसाइड कर लीजिएगा आपको क्या पे करना है। हम सिर्फ अपने वर्क का सैंपल आपको दिखाना चाहते हैं, और जब भी काम मिले, पहले क्लाइंट से ना मिले, दूसरे से ना मिले, मेरा उम्मीद है 5 से रिजेक्शन नहीं मिलेगा। टचवुड, मेरा तो पहले से ही मुझे मिल गया था, बट हो सकता है पहले दूसरे तीसरे से ना मिलके 5वें तक में मिल जाएगा एक काम। और उस काम को ऐसे करना गाइस कि चाहे आपको एक आध दिन की ऑफिस में छुट्टी लगानी पड़े, बट ये समझिए कि मेरी लाइफ का ये पहला और सबसे बेस्ट काम होना चाहिए, और वो करिएगा, और करके उनको सबमिट करिएगा विदाउट थिंकिंग कि मुझे क्या मिलेगा, क्या रिजल्ट होगा, कुछ नहीं, पैसे सोचना ही नहीं। और जाके आप उनको बस वर्क दे दीजिएगा, और अगर आपने अपना 100% डाला तो कोई भी चीज़ अच्छा ही दिखता है इस, हो सकता है ना दिखे, कोई बात नहीं, बट दिखा तो अच्छी बात होगी। अब आपके वो क्लाइंट बन गए हैं, और उनका जो कंस्ट्रक्शन है नियर बाई में कहीं ना कहीं होगा ही, वो जो प्रोजेक्ट होगा। अब जैसे ही आप 6वें पर्सन के पास जाते हैं, अब हर डील डन होगी। क्यों होगी पता है, आप जैसे ही बोलते हैं कि आपके पास में ये है, इनके लिए भी मैं प्रोजेक्ट्स करता हूँ, मैं इनका ये वाला प्रोजेक्ट मैंने ही डिजाइन करके दिया हुआ है, अब प्रोजेक्ट का रेफरेंस आप दे सकते हो, ये वाला प्रोजेक्ट मैंने ही करके दिया हुआ है, और प्लस ऑनलाइन पोर्टल के लिए भी मैं काम करके दे रहा हूँ। बिग चांसेस, जैसे आप बोलते हो कि मैं पड़ोसी के लिए काम करके दे रहा हूँ, फिक्स होता है कि यार ये काम तो अच्छा कर रहा है तभी वो इतना चमक रहा है। ठीक है, मुझे भी चमकना है, ऐसी चीजें इस इंडस्ट्री में बहुत होती हैं। तो आपको अपने आप छठवां रिकमेंडेशन मिल जाएगा गाइस, और छठवां मिल गया तो ये 2 क्लाइंट्स आपके सिटी के आपके हो गए। अब आप 7वें क्लाइंट के पास जाइए, 8वें क्लाइंट के पास जाइए, कोई ही होगा जो कि आपको ना करने के कंडीशन में जाएगा। ठीक है, इसका मैं एक सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ गाइस। मैं, आप लोग देखते होंगे मेरे यूट्यूब वीडियोस को एडिट करने वाले हैं लोग, एक टीम है पूरी, वो एडिट करते हैं, थंबनेल वंबनेल लगाते हैं। ठीक है, जो भी पर्सन आए मेरे पास पिच करने के लिए, ठीक, अच्छी बात है वो मेरा स्टूडेंट है। ठीक है, तो वो पिच करने के लिए आया, और पिच करते ही जैसे उसने एक वर्ड बोला, ठीक है, स्टूडेंट उसने बाद में बताया, उसने जैसे ही बोला सर मैं इनका करता हूँ XYZ। ठीक है, तो मैंने कहा यार इनका तो सही आता है। ठीक है, विदाउट एनी थिंकिंग मैंने बोला यार मेरा भी कर। ठीक है, जो उसने पे बोला मैंने उसी पे बोला ठीक है करो, कोई बात नहीं, देखेंगे, मेरे पास भी टाइम नहीं रहता, तुम कम से कम एडिट करोगे, सोशल मीडिया पे डालोगे, बवाल मेरा खत्म रहेगा। तो बेसिकली जैसे ही आप इस तरीके से पिच करते हो कि मैं इनका भी करता हूँ और वो उसी इंडस्ट्री के हैं, तो मैं समझ जाता हूँ यार इसको आइडिया तो है ही, हमें ज़्यादा दिमाग मुझे लगाना नहीं पड़ेगा, इसको इनका पूरा एक्सपीरियंस है, तो मेरा काम इजिली हो जाएगा।
इस तरीके से रिकमेंडेशन से उसको काम मिलता गया, डेफिनेटली वो भी अच्छा कर रहा है और हमारे लिए भी अच्छा कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आप रिकमेंड करते हैं, मुश्किल से मुश्किल गाइस 10 क्लाइंट्स के पास आप चले गए, इतना काम आ जाएगा कि आपको वीकेंड्स कम पड़ेगा, रात को ऑफिस से आने के बाद कम पड़ेगा, और शायद ऊपर वाला उस स्टेज पे पहुंचा दे कि आपको ऐसा लगे कि अब मुझे लगता है जॉब में स्किप कर दूं। ठीक है, और जिस दिन ऐसा हो कि मैं सैलरी और मेरा फ्रीलांसिंग इनकम सेम हो जाएगा इस, ठीक है, मैंने ऐसे ही किया हुआ है, मैं आपको वही रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर सेम हो जाए तो फिर मैं उसी दिन से जॉब को स्किप कर दूंगा और मैं अपने काम को और बूस्ट करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ये बेस्ट मेथड है जिसमें आप बिना किसी टेंशन के स्टार्ट करिए, कोई लॉस नहीं है, आपको सैटरडे संडे से विजिट करना है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाइए, कोई बुरी बात तो है नहीं। और बिलीव करिए जब किसी के पास आप विजिट करने जाएंगे और आप काबिल है ना, हर कोई आपका रिस्पेक्ट करता है गाइस। ठीक है, हर कोई आपका रिस्पेक्ट करता है जैसे मुझे अभी बताया ना कि एग्जाम्पल किसी ने दिया कि देखिए मैंने ये किया हुआ है, अब मैं इसको मैं करना चाहता हूँ, मैंने कहा यार ठीक तो है, अच्छा काम तो है, तो मतलब कुल मिला के ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है। और मैंने जब किया तो मैं अपने कॉलेज टाइम में किया, तब गाइस हम लोग इतने सिंसियर नहीं थे टू बी फ्रैंक, तो ऑफिशियल तरीके से हम लोग नहीं करते थे, मतलब प्लान मिल गया, कॉलेज से टाइम मिला तो कर देंगे, नहीं मिला तो नहीं करेंगे। ठीक है, पैसे भी वैसे ऑफिशियल नहीं थे, 200 300 500 कोई दे दिया कोई देता ही नहीं था, ऐसा भी होता था। बट इससे धीरे धीरे ये हुआ कि जब मैं जॉब करने लगा तो मुझे पार्ट टाइम काम उन्हीं के आने लगे, अच्छे खासे वाले, तो ये मेरे लिए एक इनकम जनरेशन हो गया कि हाँ यार महीने में एक दो प्रोजेक्ट तो मिल ही जाना है, मेरे माइंड में था और मिल जाता था। तो ये दूसरा स्टेप जो है ये जॉब के साथ आप कर सकते हैं, फ्यूचर में आप अगर अपना कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप जॉब करोगे, मैंने कहा किया हुआ है। ठीक है, और अभी जैसे कि रहमान ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और भी कई लोग जॉब कर रहे हैं, अब रहमान ऑलरेडी दुबई में जॉब कर रहे हैं, रहमान आई एम राइट? ठीक है, दुबई में जॉब कर रहे हैं जहाँ तक है ना, सऊदी में सर। सऊदी में कर रहे हैं। ठीक है, अब सऊदी में आप सबको पता है कि आपके माइंड में होगा कि बहुत ज़्यादा पैसा होता है, एक्चुअली में है, बट जो इनकम होती है उसमें जो सेविंग्स होती है, अब मैं रहमान का बता सकता हूँ कि ये बहुत ही कम होती है। क्यों बता सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद इंडिया में एक जो सबसे अच्छी सैलरी होती है वो 70-80 थाउजेंड होती है ना, और उसके बाद में फ्रीलांसिंग भी, मतलब मैं 70,000 तो मेरी सैलरी थी जब मैंने गाइस जॉब को छोड़ा था इंडिया में, लॉकडाउन के से थोड़ा सा पहले की बात बता रहा हूँ। और उसके साथ साथ मेरा इनकम जो एक्स्ट्रा वाला था वो अलग था। और बिलीव करिए ये एक मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको एट अ टाइम ऐसा हो लगेगा ना, इतने खर्चे हो जाएंगे आपको कि उस समय पर आपको ये पैसे बहुत कम लगेंगे। तो कहीं ना कहीं रहमान, मैं गलत बोल रहा हूँ ये चीज? ठीक है रहमान। नहीं नहीं, ये बिल्कुल सर राइट पॉइंट है आपका। जितने भी पैकेज आ जाए, लेकिन वो जो अपनी अंदर की जो इच्छा है ना, वो मरती नहीं है कभी। बढ़ती नहीं है कि और मैं वो अभी फुलफिल नहीं हो पाता। फुलफिल नहीं हो पाता, ये सही बात है हाँ सर। ठीक है, और मतलब अब मैं समय, इंडिया में था सर, मैं 50,000 का पैकेज पा रहा था, 45-50। हाँ अगर संडे वगैरह कर लिए तो हाँ, फिर भी ऐसा लगता था हम काफी पीछे हैं। काफी और अभी पीछे भी लग रहा है काफी पीछे हैं। है। और जबकि मतलब लोगों की मेंटेलिटी जो होती है कि सऊदी, दुबई या फिर कनाडा ऐसे जगहों पे जाके इंसान बहुत सेव कर रहा होगा, सेव होता है ऐसा नहीं है, नॉमिनल सेविंग बढ़ती है, बट खर्च बढ़ जाता है गाइस। ठीक है, ऑटोमेटिक आपके घर वालों की एक्सपेक्टेशन और भी तरह तरह की चीजें होती हैं, ये बात कोई मायने नहीं रखती है, बस मायने ये रखता है गाइस कि हमें समय के साथ अपनी इनकम को बढ़ाते रहना है। और उसका एक सबसे अच्छा तरीका है जो दूसरा वाला मेथड बताया, बहुत इफेक्टिव है। अगर आप इससे कभी इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चले गए, तब आप जो फील करेंगे ना वो फील अलग होगा गाइस। ठीक है, अलग ही फील होगा। ठीक है, आप क्योंकि मेरे एज के अभी हम लोग 30+ है, तो मैं बता सकता हूँ आपको, मेरे प्लस के साथ वाले जितने बच्चे जॉब से एक रास्ता बना लिया जिन्होंने एक्स्ट्रा सोर्स का, आज के टाइम हर कोई हैप्पी है। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जॉब को स्किप कर चुके हैं, कुछ लोग अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम बेसिस पे, अपने ही डोमेन की मैं बात कर रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रहे हैं और ऐसी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, क्या बढ़िया पैसे कमा रहे हैं। जैसे ही कुछ एक्स्ट्रा आता है बहुत अच्छा लगता है गाइस, और बहुत इफेक्टिव तरीके से वो सेविंग भी कर रहे हैं। वो कैसे देख सकते हो, आप कैसे जज कर सकते हो, उनके डेली लाइफ से ही जज किया जा सकता है। आई थिंक वो एक सबसे अच्छा सोल्यूशन होगा। बाकी अब किसी का पोर्टफोलियो कोई नहीं देख सकता, पोर्टफोलियो मतलब शेयर मार्केट का पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा मेथड गाइस। अब तीसरा मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं, ये उनके लिए है जो कि
अब ठीक ठाक इनकम इनकम आने लगी है, वो अभी अफोर्ड कर सकते हैं खर्चा को, मतलब लगभग लाख से 1.5 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। और हो सकता है तो जॉब भी छोड़ सके, उस लेवल पर है तो उनके लिए है। आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, एक प्रोप्राइटरशिप का छोटा सा लाइसेंस लेना पड़ता है। उद्यम की वेबसाइट पर जाएंगे, ऑटोमेटिक आपको लाइसेंस मिल जाएगा बहुत इजीली, और एक बहुत नॉमिनल कॉस्ट में आपको उद्यम का लाइसेंस मिल जाएगा। लाइसेंस लेने के बाद गाइस क्या करना पड़ता है, एक जीएसटी सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। वो भी क्या बोलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। जस्ट रजिस्ट्रेशन लेना है, रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आप इजिली अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके लिए आपको इंडिया मार्ट और जस्ट डायल पर खुद को रजिस्टर्ड करना पड़ता है। जो कॉस्ट लग रही है वो जस्ट डायल और इंडिया मार्ट की लग रही है। और एक ऑफिस एड्रेस देना पड़ता है आपको कि मेरा ये एड्रेस है, ठीक है। हाँ, वीडियो ऑफ हो गया, एक्चुअली मैंने बैटरी मेरा ऑफ हो गया था। तो आपको क्या देना पड़ता है गाइस, एक अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी देना पड़ता है इंडिया मार्ट का, ईयरली लगभग 80,000 के आसपास आपको जाएगा, मंथली बेसिस पे भी कर सकते हैं आप। और जस्ट डायल पर यहाँ पर आप रजिस्टर्ड कर दीजिए। उसके अलावा थोड़ा सा सोशल मीडिया सीख लेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि एड्स लगा, उसे ऐड लगाने की कंपनियां हैं अलग अलग, जैसे कि ऐड किटती है, और भी आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां आ गई थर्ड पार्टी। तो यहाँ पर just थोड़ा सा ऐड एक्सपेंड करना पड़ता है आपको, और थोड़ा सा जस्ट डायल और इंडिया मार्ट पे ऐड वाले खुद से लीड देंगे कि आपके काम को, जैसे आपने डाल दिया कि मुझे प्लानिंग और मॉडलिंग का मैं काम करूंगा, है ना। अब वो ऐड लगा देंगे, जिसको जो भी इंटरेस्टेड होगा, आज के टाइम में हर कोई तो सोशल मीडिया पे है, तो जैसे वो क्लिक करेगा तो उनका डाटा आपके पास तक आ जाएगा। अब आपका सिर्फ इतना सा काम है कि जस्ट डायल ने भी आपको डाटा भेज दिया, इंडिया मार्ट ने भी आपको डाटा भेज दिया, लिंक्डइन पर अगर आप ऐड लगाते हैं तो लिंक्डइन भी डाटा भेज देगा, फेसबुक भी डाटा भेज देगा, इंस्टाग्राम भी डाटा भेज देगा। अब आपको उस डाटा से बहुत प्रोफेशनल तरीके से बात करना है। डाटा होगा आपके नियर बाई का, तो आप अपने लोकल लैंग्वेज का वहाँ पर बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं। और उसके साथ साथ क्या बोलते हैं, आप उनको विजिट दे सकते हैं कि मैं आपके यहाँ पर आके आपको प्लान प्रमोट एक्सप्लेन कर सकता हूँ, या फिर इफ़ यू वांट यू कैन कम एंड इन आवर ऑफिस आई विल जस्ट प्रेजेंट योर वर्क, कि आपके वर्क को कैसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। अब इसके अंदर का फ्रेमवर्क अगर बोलूंगा तो बहुत लंबे लंबे फ्रेमवर्क होंगे, कि प्लानिंग के लिए आप ये प्रेजेंट करो, ऐसे एग्जांपल्स प्रेजेंट करो, मॉडलिंग के लिए, स्ट्रक्चर्स के लिए, जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, उसका एक बढ़िया सा उनको वर्क एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करने के बाद क्लाइंट्स बनाना स्टार्ट कर दो। इससे क्या होगा, छोटे छोटे काम मिलेंगे। अब ये मिलेंगे पहले डिजाइनिंग के काम, फिर आपने ले लिया लेबर वर्क का काम, कि आपके पास लेबर, मेरे पास लेबर की बड़ी टीम है, वो जी फोन करते हैं, सर मेरी टीम तैयार है, काम करना है क्या, कहीं काम है क्या। ऐसे टीम्स बना लिया आपने। उसके बाद आपने इसमें इंडिया मार्ट वाले में तो बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हो आप। इसके बाद आपने बोला कि मैं विद कंस्ट्रक्शन आपको काम करके दे देता हूँ। तो विद कंस्ट्रक्शन इसकी बड़ी अच्छी सेविंग होती है, मैं कितने रुपए स्क्वायर फीट करना चाहिए इसका भी मैं आपको एक क्लास लेके दिखाऊंगा, तो उसका भी टेंशन मत लीजिए। तो विथ मटेरियल आप उसके अंदर काम करिए, और डिजाइन भी आपका है, विथ मटेरियल कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट को करने में मैं 1000 स्क्वायर फीट की बात करूंगा, आप कम से कम 1.5 से 2 लाख की सेविंग करेंगे। 3 फ्लोर है तो 6 लाख की सेविंग आप करेंगे, 4 फ्लोर है तो 8 लाख की सेविंग करेंगे। और ये 8 लाख जो है, ये हार्डली एंड हार्डली आपके 6 महीने से 8 महीने के कंस्ट्रक्शन टाइम में, हद है कि 10 महीने के कंस्ट्रक्शन टाइम हो जाएगा। और ऐसे ही आप सेम 5 से 6 प्रोजेक्ट एट ए टाइम रन कर सकते हैं, क्योंकि आपका कोई वर्क नहीं है वहां पर। जस्ट जिस दिन मेन वर्क है जाके एक्सप्लेन करके आना है, ठेकेदार काम करेगा, उसके लेबर काम करेंगे। तो आपका वर्क न मात्र का है, सिर्फ आपके प्रोफेशनल डिग्री, आपकी गाड़ी, गाड़ी वगैरह इसमें थोड़ा सा वर्क करता है गाइस, मतलब इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से, आपका लैंग्वेज, आपका लैपटॉप, आपका प्रेजेंटेशन, सिर्फ इसका पैसा मिलता है गाइस। ठीक है, इंटीरियर का काम, सारा काम आपको पता है कौन करता है, एक जो कारपेंटर है वही तो करता है ना। लेकिन पैसा किसको सबसे ज्यादा मिलता है पता है, जो उस काम को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, जो उस काम के लिए क्लाइंट से बात करता है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि सेविंग की मैं बात करूं तो लगभग जो कारपेंटर की जो अर्निंग होती है, उसके अर्निंग से लगभग 5 टाइम्स ज्यादा उसकी अर्निंग होती है, जो उस डिजाइन को दिखाता है, एक्सप्लेन करता है और क्लाइंट से रीच करता है, 5 टाइम्स ज्यादा, ठीक है। तो इसका मतलब समझ जाइए कि जो थर्ड स्टेप है, इसमें जो इनकम है तो बहुत हाई लेवल पे है, इसका तो वर्क ही नहीं है। बट ये स्टार्टिंग में पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए आप रेंटेड एक ऑफिस खरीदेंगे, हो सकता है आप एक अच्छा लैपटॉप खरीदें, हो सकता है आप थोड़ा और अच्छे से दिखाना चाहेंगे खुद को, तो क्या बोलते हैं, कुछ अच्छे से आप एलईडी वगैरह का व्यवस्था करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो और जैसे मैं वो गाड़ी वाड़ी की जो बात कर रहा था, मेरा एक कजिन है, ठीक है, मुझसे बहुत छोटा है अभी,
21-22 ईयर ओल्ड है, ठीक है। तो अच्छा लगता है मुझे, बट अभी उसने मुझे इस रिसेंट में को कार खरीदी, अच्छी कार खरीदी। नाम भी नहीं लूंगा, कार भी का भी नाम नहीं लूंगा। तो मैं वो लॉयर है, ठीक है। और अभी फ्रेशर है, मतलब 1 ईयर हुआ है, सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ है, हाई कोर्ट में है। और उसने बड़ी अच्छी गाड़ी की, मैंने कहा कि इतना ज़्यादा पैसा क्यों डाल दिया। तो बोला कि यह इससे क्या होता है कि जब हम लोग क्लाइंट्स के पास बैठते हैं तो बोलता है मैं बहुत यंग हूँ, तो कोई भी क्लाइंट मुझे बहुत ज़्यादा सीरियसनेस के साथ नहीं देखना पसंद करते, या फिर बोलो सीरियसनेस नहीं लेता, और हाई कोर्ट में आपको पता है केस बड़े आते हैं। तो उसकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि बोला कि वो चैम्बर भी बड़ा अच्छा बनाया हुआ सीनियर के साथ मिलके, कि जब मैं क्या बोलते हैं अपने थोड़े से एक्सपेंस दिखाता हूँ तो वो सामने वाले को ये समझ में आता है कि हाँ इसका तो कुछ लेवल है, तभी तो इतना ये मेंटेन कर पा रहा है। और बोला कि इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट, क्योंकि कजिन साहब सही बताएगा, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया, लोग थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ देखने लगे उस चीज़ को। क्योंकि बोला कि मेरी तो दाढ़ी भी इतनी बड़ी नहीं हुई कि मैं एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा वो कर रहा हूँ, ठीक है। नॉलेज अच्छा है, ऐसी बात नहीं है नॉलेज नहीं है, बट इंसान थोड़ा सा सीरियसनेस देखता है। तो ये जो थर्ड वाला स्टेप है, इसमें ये सब चीज़ें आपकी यूज़ में आती हैं। जैसे कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी का डील करने जा रहे हैं और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, और आप ऑटो से जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इंडियन पर्सन बहुत जल्दी जज करने लगते हैं, ठीक है। सिर्फ टीचर्स को जज करना थोड़ा मुश्किल होता है, वैसे आजकल तो करने लगे हैं। बाकी लोगों को जज करना, बड़ा आदमी ऐसी ही चीज़ों से जज करता है। तो इन चीज़ों को अगर मेंटेन करते हैं तो स्टेप नंबर जो 3 है, इससे ज़्यादा अर्निंग कहीं पर नहीं है गाइस, कहीं पर भी नहीं है। तो दिस इज़ द थिंग्स जो मुझे एक्सप्लेन करना था। अब मुझे पता है इसमें कुछ आपके डाउट्स भी होंगे, तो आप हैंड रेज करके एक डाउट्स पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग। पहले इसके रिगार्डिंग पूछ लीजिए, फिर बाकी डाउट डिस्कस करेंगे। और कैसे करना है पहले स्टेप को, इसका मैं आपको एक प्रॉपर क्लास दूंगा। और विथ मटेरियल काम कैसे लेना, उसका भी मैं काम आपको क्लास लूंगा। किसी को कुछ पूछना है? एनी वन हैव एनी डाउट? ठीक है, रहमान कुछ पूछना चाह रहे हैं। यस रहमान, बताइए। जी सर, एक तो एक्चुअली जो मेन प्रोसेस है वो अभी बाकी है, जो आपने बताया कि कैसे करेंगे क्या है। हाँ हाँ। तो मेरा एक्चुअल में यूनिक सिविल ज्वाइन करने का मेन मोटिव तो फ्रीलांसिंग ही है। जैसा, क्योंकि मुझे एक फ्रेशर में फ्रीलांसिंग मतलब इस फील्ड में उस पैकेज में शायद मुझे जल्दी मिले नहीं जॉब, जो मैं ये कर रहा हूँ। एक रेविट राइट इसमें अगर मैं राइट। कोई फ्रेशर होता तो मेरे लिए स्विच करना आसान होता, लेकिन एक राइट, 8 साल का एक्सपीरियंस के बाद में एक नया लाइन ज्वाइन करना, तो हो जाता थोड़ा है, आपका समय इसके लगता है। बाद समय लगता है जी। तो आपका इसके बारे में क्या राय है, क्या एक्सपीरियंस है आपका कि किस तरह से फ्रीलांसिंग में लाइन में एक एक्सपीरियंस गया कैसे स्विच करेगा एक दूसरी लाइन पर? देखो इसको दो तो तरीके इजीली से, स्विच हो जाएगा या फिर दिक्कत आएगी कुछ? देखो इसको दो तरीके से, फ्रीलांसिंग तो हो जाएगा, फ्रीलांसिंग में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है रहमान। अब हो सकता है मेरे चश्मे से हम्म, दिख रहा है, क्योंकि कैसा हर किसी का हम्म, चश्मा अलग अलग होता है ना चीज़ों को देखने का। तो मेरे चश्मे से तो ये बहुत ईजी दिख रहा है, ईजी ऐसे दिख रहा है कि आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और क्योंकि फ्रीलांसिंग से आप एक अर्निंग अगर करने लगते हैं, तो आप इसी इंडस्ट्री में कुछ दिन जॉब भी करो, बीम इंडस्ट्री में, ठीक है। अब नो डाउट वो जॉब आपके करंट पैकेज को मैच नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन जो आपका ये एक्स्ट्रा इनकम है ये इसके साथ मैच करेगा, ठीक है। और फिर कुछ दिन सर्वाइवल, देखिए कुछ दिन हर फील्ड में सर्वाइवल करना पड़ता है, कोई भी प्रोफाइल हो, ठीक है। तो कुछ दिन तक सर्वाइवल कंडीशन में जाइए, और सर्वाइवल कंडीशन हार्डली 6 महीने का होता है। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा इस काम का, ठीक है। जो वर्क करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर जो उस वर्क का एक्सपीरियंस को अपने फ्रीलांसिंग में आप इंप्लीमेंट करेंगे, तो फ्रीलांसिंग स्टेप 1 स्टेप 2 को क्रॉस करके स्टेप 3 में बहुत हेल्प करेगा आपको। जो मैंने आपको बोला, ये ऑनलाइन अपना आप वर्क एंड एवरीथिंग, सॉरी, जो इंडिया मार्ट वगैरह पर रजिस्टर करने के लिए और जस्ट डायल पर रजिस्टर करने के लिए, तो इसके लिए ना आप थोड़ा सा अगर वर्क करके रखोगे रहमान, वर्क को कभी कभी ऐसे चीज़ों के लिए करना पड़ता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, शायद एक दो बार पता नहीं मुझे आपको शेयर किया, मुझे ना प्लॉटिंग बिजनेस का बड़ा इंटरेस्ट है, ठीक है। बहुत इंटरेस्ट, अभी भी है बहुत इंटरेस्ट, ठीक है। तो मैंने अभी मुश्किल से लगभग 1 साल हुए होंगे, 1 साल पहले मैंने अपने काम को रोक के 3 महीना मैं सिर्फ फील्ड में घूमता था, ठीक है। फील्ड मीन्स प्लॉटर से मिलना, वहाँ का साइज समझना, वहाँ का रेट समझना। बड़ी रिसर्च की है मैंने, और इतनी रिसर्च की है गाइस कि अभी भी सारे प्लॉटर मेरे व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट्स में हैं। और मुझसे कोई भी गलत रेट नहीं बोलेगा, क्योंकि मैंने सारे रेट का रिसर्च, अब इंजीनियरिंग दिमाग तो था ही, रेट्स का पूरा आइडिया, डायमेंशंस का पूरा नॉलेज,
वास्तु का अच्छा नॉलेज ऊपर वाले ने दिया ही था। तो मतलब सब कुछ था, तो मैंने बहुत ज़्यादा उस पर गहराई से रिसर्च किया। और मैं बताऊं तो 3 महीने में मुझे जीरो इनकम हुई। तो रहमान मसीह में आपको बता रहा हूँ कि 3 महीने में पैसे कमाने नहीं गया था, ये मुझे एक्सपीरियंस गेन करने गया था। और एक्सपीरियंस गेन ऐसा किया मैंने कि उस 3 महीने में जो मैंने इन्वेस्ट किया, उसकी जो मैं रिटर्न्स बताऊं आपको, तो अगर आप मैं नंबर्स के हिसाब से तो नहीं जाऊंगा, बट हाँ अगर आप बोलिए तो मैं 3 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट किया, मैंने लगभग 5 लाख की अर्निंग किया, मतलब 2 लैक्स का प्रॉफिट, ऐसा किया। और ये उस समय बिल्कुल भी नहीं हुआ रहमान, जब मैं 3 महीने भाग रहा था, सिर्फ अपनी बाइक पे पेट्रोल लगा रहा था। दिन भर बाहर हो तो हम लोग के थोड़े से हैबिट ऐसे हैं कि चाय नाश्ता ये सब लोकल ऐसे चलती है चीज़ें। तो मतलब मैं डेली 1000 1500 रुपये डाल रहा था, तो मतलब 3 महीने में मतलब मैंने लाख 1.5 लाख रुपए तो डाल दिए होंगे ऐसे। लेकिन जो रिटर्न के फॉर्म में आया, वो इसका 10 टाइम्स लगभग आ गया। ठीक है, और अब कब आया? 8 महीने बाद आया। तो इट में टेक टाइम, तो ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप भी एम को जब जॉब करें, इस मेंटेलिटी से करें कि मुझे इसका रिटर्न बाद में लेना है हैवी मात्रा में। और इसके लिए आप थोड़ा सा सेविंग्स अभी से बना के रखो, उसमें मिलेगा, हो सकता है थोड़ा कम मिलेगा बट बाद में मैच कर जाएगा। कुछ समझ में आया, कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? जी सर, ठीक पॉइंट है। तो वही था मेरा। हाँ, हुँ। तो तुरंत ये है वर्क कि नहीं करता। एक्सपीरियंस जब सामने वाला, एक होता है कि हवा में बात करना, एक होता है एक आदमी स्ट्रगल करके, तो वो चीज़ें बस लेनी है कि हाँ, इस यस। तरह से हम लोग जब आगे जाएँगे तो वो चीज़ें हमें काम आएगी। यस। ऐसा कोई भी आदमी दुनिया में डायरेक्ट कोई अभी 6 लाख या 7 लाख पैकेज में पहुँच ही नहीं सकता। हम नहीं 8 पहुंच साल, सकता। 9 साल लगाने के बाद पहुँचे। पहुंचे। फिर आगे ही पता नहीं डाउन में जा सकते हैं, अप में भी जा यस। सकते हैं। तो वो यस। थिंकिंग को बस एक एक्सपीरियंस लेना है। एग्जैक्टली exactly। ये एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ, जो 3 महीने मैंने लगाए ना, प्लॉटिंग में रखा क्या है, एक मैं बड़ा सा लैंड ले लेता। ठीक है, अगर मेरे पास बहुत पैसे होते, पिताजी के बहुत पैसे होते, 5 6 करोड़ की लैंड ले लेता, कट कर करके सेल कर देता, है ना। बट बिलीव करो, ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता। ठीक है, उसके पीछे जो डिफिकल्टीज है ना, मैंने जब बैकग्राउंड में जाके काम किया उस पे, 3 महीने जब मैं घूम रहा था उसमें, तो किन कैसी कैसी डिफिकल्टीज आ रही थी, मैं अगर आपको एक दो एग्जांपल बताऊं, तो कहीं पर लोकेशन का प्रॉब्लम है, कहीं पर लैंड ही गड़बड़ है, जहां पर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो वो लैंड में ही लफड़ा है। ठीक है, कुछ का केस चल रहा है, कुछ पर लोन ऑलरेडी हो चुके हैं, कुछ प्लॉट्स पे ऑलरेडी लोन हो चुके हैं, कुछ ऐसे हैं कि गार्टर नंबर जो होता है उसका एग्जैक्ट दिखा रहा है, ऑन पेपर है, ग्राउंड पर वो जगह ही नहीं है। कुछ ऐसे हैं कि ग्राउंड पर तो आपको मिल चुका है कब्जा, बट ऑन पेपर आपका मैप ही क्लियर नहीं है। ऐसी ऐसी चीज़ों का प्रॉब्लम मुझे फेस हुआ। मैंने कहा ये तो मैंने हम लोग को आइडिया ही नहीं था, ये तो इन चीज़ों का। उसके बाद जो पीडी यानी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके परमिशन के जो लफड़े हैं, क्या ही लफड़े, मतलब आपको 30 फीट की जगह चौड़ी रोड चाहिए, 30 फीट की रोड चाहिए। अब 30 फीट की रोड में भी आपको क्या होता है, उसमें गैस जब 30 फीट की आप रोड निकाल दोगे, और अगर आप 2 3 रोड निकाल दिए, तो आपका बहुत ज़्यादा ज़मीन जो है वो क्या बोलते हैं, कॉस्टली हो जाता है। अब क्या होगा, बगल में किसी ने, क्योंकि ये तो आपको पता है ना एज एन इंजीनियर की मैं ऑथराइज करा रहा हूँ, किसी नॉन ऑथराइज वे में, अब 30 फीट में मैंने जगह पर रेट मेरा बढ़ गया, किसी ने क्या किया, उसको सस्ता कर दिया, कैसे, 15 फीट का जगह दे दिया, 15 फीट का उसने मार्जिन निकाल के मेरे से कम प्लॉट, मेरे से सस्ते में प्लॉट निकाला, उसका प्लॉट फटाफट फटाफट निकल गया। अब लोगों को तो बाद में प्रॉब्लम आएगी, 15 फीट में जब वो जाएंगे वो बाद में देखेंगे, अभी तो इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने। ठीक है, ऐसी बहुत सी चीजें सीखी इस 3 महीने में मैंने। समझ गए रहमान, तो आप करो इस चीज को। जी सर। ठीक है, सर एक और बात था कि बोलिए। अभी जो हम डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कॉलम लोकेशंस जो है वो डिजाइनर डिसाइड करता है या फिर स्ट्रक्चर डिजाइनर डिसाइड करेगा? नहीं, कॉलम आप लोकेशंस। सिर्फ और सिर्फ लोकेशन देते हो। ठीक है, साइज नहीं डिसाइड करते, आप लोकेशन देते हो, और वो लोकेशन फाइनल लोकेशन नहीं होता है। ठीक है, उस लोकेशन के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। जैसे कि आपने, मैं अगर मैं एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर बोलूँ, तो आप जब लोकेशन हमें देते हो कि एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर, तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या पॉसिबल है क्या। क्योंकि अगर आप डिसाइड कर लेंगे लोकेशन और आप ही डिसाइड कर लेंगे उसका साइज, तो स्ट्रक्चर इंजीनियर करेगा क्या? समझ गए, उसका वर्क ही यही है। और ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रक्चर इंजीनियर बन नहीं सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी सिविल इंजीनियर, तो आप बन सकते हो। तो उसके लिए थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको आपको सीखना पड़ता है, कि अगर मैं यहाँ से बहुत, यहाँ पर मेरा कॉलम है, और ये कॉलम में अगर इधर दे रहा हूँ, तो ये स्पेन बड़ा हो रहा है और ये स्पेन छोटा हो रहा है, इसका सीयर बढ़ जाएगा, इसका सीयर कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बैलेंस कैसे करें, और अगर बीच में हम इधर से हमने कोई सेकेंडरी बीम डाल दिया तो इसका मोमेंट ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट्स जो है इसको आपको सीखना पड़ता है।
अगेन 5 से 6 महीने इस पे जॉब करेंगे तब आपको अच्छी पकड़ आएगी इसके ऊपर। ठीक है, मेरे सिखाने के बाद। ठीक है, मेरे सिखाने से पहले तो आप जाएंगे तो जॉब में भी बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और किसी कोई प्रश्न है गाइस? जयश्री आप कुछ बोल रही थी, क्वेश्चन आपका रह गया था ना? एंड गाइस आज। हेलो। हाँ जी जयश्री बोलिए। हाँ सर, वो पोर्टफोलियो में मुझे फैमिली लगानी है, तो नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक दोनों क्रिएट करके लगा सकते हैं, मतलब लगाना चाहिए? क्रिएट करके लगाने में बहुत हैवी हो जाएगा, आप कंपोनेंट डाउनलोड करके लगा लो, जल्दी हो जाएगा। तो ठीक है, सर मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि क्रिएट करके ही लगाना चाहिए नहीं नहीं ऐसा कुछ पोर्टफोलियो नहीं, में? ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आपको अच्छा। अगर अलग से कंपोनेंट बोला, आपको बनाना आना चाहिए। क्रिएट करके हम्म। बनाने में बहुत फाइल हैवी हो जाती है और फिर वो एक्सेसिबल नहीं हो पाएगा आपके लिए। इससे बेटर है कि आप इंस्टेंट के मटेरियल लाइब्रेरी में जाओ, डबल क्लिक करो, अपने आप सब मटेरियल आ जाएगा, खत्म। वो इजी स्मूथ पड़ेगा आपको। ठीक है, सर प्रोजेक्ट में नहीं लगाना है, वो पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक फैमिलीज क्रिएट करके पोर्टफोलियो में ऐड करना है, जैसे अच्छा प्रोजेक्ट्स ऐड कर रहे हैं। हाँ, तब तो बिल्कुल लगाना पड़ेगा, तो बनाइए। हाँ। उसमें तो आपको पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक दोनों बनाना चाहिए, बट पैरामेट्रिक कंपलसरी है, नॉन पैरामेट्रिक कंपलसरी नहीं है। ओके। और सर वो रैंडमली हम लोगों को पिक करना है, कोई भी फैमिली, या आप प्रोवाइड करोगे? कोई भी फैमिली जनरली अगर आप फुटिंग्स का करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने फुटेज। जितने भी इंटरव्यू दिए हैं लगभग मुझसे सबने फुटिंग ही पूछा है। ओके। ठीक है, रेविट फैमिली में हमें सब फुटिंग का, एक फुटिंग में हमें पाइल दिया था, एक फुटिंग में हमको याद है कंबाइंड फुटिंग के बारे में दिया था, और एक बार उन्होंने दिया था बीम, बट वो बीम इसमें नहीं था, ऑटो कैड में उसकी डिटेलिंग करनी थी। रेविट फैमिली में जब भी पूछा है तो फुटिंग मेरे से पूछा गया है, तो इसलिए फुटिंग को आप आइडिया लेकर तौर पर देख सकते हो। ठीक है, ओके सर। ओके। और सर जैसे अभी डिटेलिंग करना है मुझे किसी एक प्रोजेक्ट का, हम्म, तो छोटे प्रोजेक्ट का ही डिटेलिंग करना है, जैसे आपने बताया था अभी हाँ कुछ दिन पहले। हाँ। तो सर जैसे अभी मुझे विला का पूरा डिटेलिंग देना है, तो मतलब क्या क्या कवर होना चाहिए डिटेलिंग में डिटेलिंग्स में आप पूरा? देखिए, सबसे पहले तो आपको अगर जीएल टू पीएल हाइट आप दिखा सके, और उसके बाद एलिवेशन में जाके, उसके बाद वॉल की हाइट, स्लैब की थिकनेस, पैरापिट वॉल की हाइट, ये आप एलिवेशन में दिखा दीजिए। ठीक है, दूसरी चीज आप एस्टिमेशन जरूर दिखाइए। ठीक है, डोर का एस्टिमेट अलग, विंडो का एस्टिमेट अलग, और उसके साथ साथ आपका वॉल का जो आया अलग, तीनों का डिटेलिंग आप अच्छे से दिखाइए। उसके साथ आप क्या कर सकते हैं कि आपको जो क्या बोलते हैं वॉल है, उस वॉल का सेक्शन कट करिए, उस वॉल के अंदर कंक्रीट दिखा दीजिए कि इधर ब्रिक वर्क हुआ है, ये प्लास्टर है, ये प्लास्टर है। ठीक है, वॉल का एक सेक्शन छोटा सा कट करके दिखा दीजिए। आप अपने विंडो को का स्क्रीनशॉट लीजिए, विंडो की एक एक चीज़ को, जो ग्लेजिंग है, ग्लास की थिकनेस है, विंडो की जितनी डिटेलिंग्स हो सकती है, ऑलरेडी देखिए आपके सीनियर्स ने बड़ा अच्छा अच्छा किया हुआ, आपने देखा होगा जहाँ तक है। हाँ सर। और सिंपल चाहिए तो हम भेज देंगे। तो उनमें ना विंडोज़ की डिटेलिंग, ग्लास की डिटेलिंग्स प्रॉपर कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अपने अगर रेलिंग लगाया हुआ है, ठीक है, तो रेलिंग का एक स्नैप, 3D स्नैप ले लीजिए रेलिंग पोर्शन का। तो रेलिंग को अलग बाहर लेके, रेलिंग का हाइट कितना है, उसमें जो स्टेयर्स है, स्टेयर्स का हाइट कितना, राइजर का कितना, ट्रेड का कितना, इन केस नोजिंग निकालना है तो नोजिंग कितना रखा हुआ है। ठीक है, उसको आप डिटेल कर सकते हैं, मीन्स स्टेयर केस को भी और उसके साथ उसके ऊपर लगे हुए रेलिंग्स को। अगर आपने टॉप पर पैरापिट वॉल पे कुछ डिज़ाइन दिया हुआ है, ठीक है, तो पैरापिट का एक स्नैप गोला सा लीजिए। अगर रेलिंग वगैरह का डिज़ाइन दिया है तो, नहीं दिया है तो छोड़ दीजिए, और दिया है तो उसकी प्रॉपर डिटेलिंग्स कर दीजिए। आपके लेवल पर अगर आपने इतना कर दिया है तो बहुत है। ठीक है, और भी बहुत सी ओके चीज़ें सर। हो सकती हैं बट वो रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे कि मटेरियल जो अपने प्लास्टर्स लगाए हुए हैं, कलर, जो कलर लगाया वो, तो टाइल्स लगाई है आपने अपने फ्लोरिंग पर, टाइल्स लगाया होगा आपने। ठीक है, हाँ तो वो हाँ। टाइल्स की आपने डिटेलिंग दिखा दीजिए कि ये टाइल्स है और टाइल्स की इतने एमएम की टाइल्स है ये। ठीक है, बाथरूम में हम्म। आपने टाइल्स यूज किया होगा, वो उसका सेक्शन दिखा दीजिए। बाथरूम के जो मटेरियल्स हैं, जैसे कि उसमें जो भी आप पॉट वगैरह लगाते हो, उसकी पूरी डिटेलिंग दिखा दीजिए। ये आप कर सकते हैं। सीलिंग्स का अगर डिज़ाइन किया हुआ है तो वो दिखा सकते हैं। वर्क तो बहुत है बट अब इतना वर्क करके आपके लेवल पे संभव नहीं है ना? फिर एक यस ही सर। प्रोजेक्ट में हम पजल हो जाएंगे, बाकी चीज़ छूट जाएंगी। और ये कब करना है? अपने असाइनमेंट के साथ करना है, तो डेफिनेटली आपके पास कम समय है ना। तो एग्जैक्टली। इसलिए जितना वर्क आपके सीनियर्स ने दिखाया है, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग, अभी आप देखिए जिसका भी आपने देखा होगा, विराज ऑलरेडी 4-5 लाख के पैकेज पर हैं, आपने सुभाषिस का देखा होगा 5-6 लाख के पैकेज पे हैं। तो ये सब वर्किंग ही है और ये सब इसी बेस पर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इतना कर दीजिए जितना इनका है। इससे अच्छा करें तो कोई बड़ी बात, बुरी बात नहीं, अच्छी बात होगी। एक प्रोजेक्ट का सर डिटेलिंग दे सकते हैं ना, सिर्फ किसी एक प्रोजेक्ट का? एक प्रोजेक्ट का कंपलसरी होता है जैसे भी। हाँ। ठीक है, बाकी का भी अगर आप देते हो, ठीक है, पूरा मत डिटेल दीजिए।
देखिए डिटेल मतलब ऐसा होता है कि ये फील आप करा दीजिए कि मुझे ये वर्क आता है, मुझे कॉपी पेस्ट नहीं मजा महसूस होना चाहिए वो चीज़ बस। हम्म। ठीक है, बस इसीलिए किया जाता है। बाकी कैसे है, अभी हम अगर गूगल से डाउनलोड कर लें पिक्चर्स, उनको पोर्टफोलियो में लगा दें, क्या ही फर्क पड़ेगा, है हाँ ना? सर। लेकिन हम ट्रस्ट तभी करते हैं जब आपका पूरा वर्क दिखे, क्योंकि पूरा वर्क जो डिटेल करेगा ना, वो दिख जाएगा कि क्या बोलते हैं, जैसे कि मैं अगर पढ़ के आऊँ, मैं आपको पढ़ाऊँ तो दिख जाएगा, है ना? अभी बिना पढ़े और पढ़े हुए दोनों में डिफरेंस रहता है, तो बेसिकली वैसे ही वो प्रोजेक्ट में दिखना चाहिए कि प्रोजेक्ट आपका है। हाँ। ठीक है, इतना डिटेल कर दो बस, काम हो जाएगा। ओके सर, तो सीनियर्स का पोर्टफोलियो प्रेफरेंस के लिए यूज कर बेस्ट रहेगा, लेंगे, फिर बेस्ट तो रहेगा, आइडिया आ हाँ, जाएगा बेस्ट रहेगा। डिटेलिंग। हाँ। यस। तो गैस आज हमें ओके क्या सर, करना है, थैंक यू। ओके जी, हमें एक वेयर हाउस बनाना है गैस। ठीक है, वेयर हाउस आप फ्री साइज का ले सकते हैं, सबको पता है वेयर हाउस क्या होता है। तो आज का जो हमारा वर्क है, एक वेयर हाउस बनाना है हमें, और लेक्चर्स हमें 2 लेक्चर्स करने गए, थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करो जिससे कि हम लोग ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट कर पाए। तो लेक्चर 7 और 8 को वॉच करना है, छोटे छोटे ही है। 7 और 8 को वॉच करके हमें एक वेयर हाउस बनाना है। आज का हमारा केवल यही टास्क रहेगा, बाकी युगांत अपना डाउट पूछ लीजिए, और भी लोग हैंड रेज करके रखिए, इसके बाद सुफियान आप भी पूछ लीजिए, फिर आज पूछ हेलो सर। लीजिए। सर वेयर हाउस का हेलो। सर साइज क्या रहेगा? हेलो। कुछ भी ले लो, तुम्हारा लैपटॉप अगर अच्छा है, तुम पोर्टफोलियो में अटैच करना है उस हिसाब से सोचो। लैपटॉप अच्छा है तो बड़ा ले लो, ठीक है, 3 फ्रेम का। और लैपटॉप अच्छा नहीं तो 2 फ्रेम का ले लो। ओके सर। ठीक है, हाँ युगान बोलो। हेलो सर, लैंडस्केपिंग क्या क्या ऐड कर सकते हैं लैंडस्केपिंग करते समय? लैंडस्केपिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिल्डिंग पैड, ठीक है, चलने का रास्ता। ठीक है, सबसे पहले रास्ते के बगल में छोटे 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 गार्डन, मतलब वो गार्डनिंग होती है ना, छोटे छोटे पेड़, हाँ। वो आप लगा सकते हो। ठीक है, ये 2 कंपलसरी चीजें होती है। उसके बाद क्या होता है, कुछ बड़े ट्रीज जो कि इको फ्रेंडली होते हैं ना, कि मतलब इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हो, ठीक है, जैसे नारियल हम्म। का और भी ऐसे बड़े बड़े जो भी मिल जाए आपको, वो बड़े ट्रीज लगाना कंपलसरी होता है। ठीक है, उसको लगा दीजिए। उसके बाद आप अगर क्या बोलते हैं, सोसाइटी वगैरह के लिए बना रहे हो कि किसी विला के लिए बना रहे हो? व्हील और सोसाइटी दोनों के लिए बता दो सर। ठीक है, सोसाइटी में आपको दिखाना पड़ेगा, गार्बेज सेंटर अलग से दिखाना पड़ेगा, स्वच्छ भारत ऐसा कुछ करके गार्बेज का अलग से दिखा दो। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, उसमें अगर आप टेम्पल्स, सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, टेम्पल्स वगैरह दिखा देते हो एक कॉर्नर पर टेम्पल्स वगैरह, तो वो टेम्पल्स वगैरह इफेक्टिव होता है। ठीक है, उसके बाद सोसाइटी की फिर से बात करें तो सोसाइटी में ज़्यादा चीज़ें ऐड होती हैं, तो प्ले ग्राउंड करके एक एरिया छोटा सा दिखाना पड़ता है जिसमें आप प्ले ग्राउंड्स वगैरह कर रहे हैं। उसके बाद एक कॉर्नर पर आपको स्विमिंग पूल दिखाना पड़ता है, स्विमिंग पूल से रिलेटेड जितने इक्विपमेंट्स है वो सारे इक्विपमेंट्स दिखाने पड़ते हैं, वो दिखा दो। और क्या बोलते हैं, गार्बेज का आपने दिखाई दिया। उसके बाद गार्बेज होने के बाद एक प्ले ग्राउंड दिखा दो छोटा सा, जिसमें बैडमिंटन बच्चे खेल सकें, जितना भी आप डिटेल लैपटॉप के अकॉर्डिंग कर सकते हो वो दिखा दो। और उसके बाद पार्किंग एरियाज दिखा दो, ये पार्किंग्स हैं, और पार्किंग के लिए सेट दिखा दो, डिजाइनर टाइप के सेट्स। तो सेट्स कॉर्नर कॉर्नर से बाउंड्री से लगे हुए सेट्स दिखा सकते हो। एंट्री पर एक अच्छा सा गेट बहुत इफेक्टिव होता है, एंट्री पर एक अच्छा सा गेट लगा दो। इतना कर दोगे तो इतने में ही आपका लैपटॉप ओवर हो जाएगा। चीजें बहुत हाँ है, अब इसके बाद कम्युनिटी हॉल है, आप कम्युनिटी हॉल दिखा सकते हैं, जिम दिखा सकते हैं, बट ये सेकेंडरी है ना? सर, ये तो इंस्केप इनको की लाइब्रेरी मिल जाती है कि अपने को खुद सब है, बनाना पड़ता है इनको? इनस्केप लाइब्रेरी में सब है। सर, मेरे को एक डाउट था, उस दिन पूछा था बट मैंने नेट के इशू कारण नहीं पूछ पाया। मेरे पास इंस्केप की लाइब्रेरी डाउनलोड किया है मैंने ऑफलाइन, बट वो रन नहीं हो रही लैपटॉप में मेरे। उसको तो एक्सट्रेट करो, एक्सट्रेट करने के बाद, एक्सट्रेट किया क्या उसको? हाँ, एक्सेप्ट किया सर। जब इनस्केप लाइब्रेरी खोलोगे, नीचे लिखा रहेगा ना ऑफलाइन एसेट्स, ऑप्शन दिखा कॉर्नर पर हाँ नीचे। आता है। हाँ, देखना पड़ेगा सर, बता तो दो, मैं हाँ, ट्राई करूंगा। जैसे इंस्केप लाइब्रेरी खोलोगे तो कॉर्नर पर देखना नीचे लिखा रहेगा ऑफलाइन मटेरियल डाउनलोड। ठीक है, ऑफलाइन एसेट लाइब्रेरी, जस्ट क्लिक करो, वो लोकेशन पूछेगा फाइल का, फोल्डर लोकेशन, तो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। ओके सर, मैं ट्राई करूंगा, अगर कुछ मेरे हेल्प को करेंगे कल आपको स्क्रीन शेयर कर कॉल दूंगा, करूंगा। स्क्रीन हाँ शेयर कर सर। दूंगा कल। ठीक है, ठीक है ओके। सर। ओके जी, राज जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, एंड उसके बाद अविनाश एंड सुफियान। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर, ये मैं सुबह सर मैं जी प्लस 20 कॉलेज का सर मैं शेड्यूलिंग कर रहा था सर। वो बहुत ज़्यादा सर उसमें सर वो पूरा ऐड करना जरूरी है सर नहीं पोर्टफोलियो नहीं में। नहीं, जितना सिंपल सा दिखा सको बस उतना सा। हमने क्या बोला, ऐसा लगना चाहिए कि आपको आता है, बस उतना। सर, ये सर मैं वॉल का और